नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आज पांचवा प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे, जिसका भाग एक आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, यहाँ तक कि पीसीएस और आरओ का जो एग्जाम होता है, इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न आते हैं। किसी टॉपिक से आए या ना आए, परंतु आधुनिक भारत का जो यह टॉपिक है, इससे प्रश्न तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। यानी जो कानून है किस वर्ष पारित किए गए उसको देखना है हमें। तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया? सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, कन्या भ्रूण हत्या निषेध, दास प्रथा का उन्मूलन। तो अगर याद करना हो तो याद करने का एक कॉन्सेप्ट बनाइए। इसमें एक पुत्री का जब जन्म होता है, विधवा पुनर्विवाह या सती तो बाद में हमें देखना होगा ना, पहले हमें क्या देखना है कि एक पुत्री का जन्म होगा तो उसको बचाया कैसे जाए। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या कानून बनाया जाएगा? मध्यकाल में आपने देखा होगा या फिर आधुनिक भारत में देखा होगा कि राजस्थान में खास करके और बंगाल में ऐसा होता था कि जो पुत्रियां होती थी, जब उनका जन्म होता था तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक, तो उसको बचाना है हमें, तो कौन सा कानून? कन्या भ्रूण हत्या निषेध कानून पारित करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो ऑप्शन में सबसे पहला सन क्या है? 1804 में। ठीक, अब जब कन्या हो गई तो मान लीजिए क्या करना है, अब उसका विवाह हो गया। ठीक, तो विवाह होने के बाद हमें क्या करना होगा? सती न हो। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पति की, तो सती न हो। ठीक, क्योंकि उस समय था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ में ही स्त्री को बैठना पड़ता था। स्त्री की इच्छा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बैठाया जाता था जबरदस्ती। धीरे धीरे परंपरा तो पहले राजपूतों में थी, जब प्रारंभ की गई तो बहुत कुछ क्या कहते हैं, इसका जो प्रारंभ करने का उद्देश्य था उच्च उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय मध्यकाल में आपने देखा होगा बहुत सारे आक्रांता जो हैं भारत पर आक्रमण करते हैं। जब पुरुषों की मृत्यु हो जाती थी युद्ध में, तो महिलाओं को जबरदस्ती यहाँ से ले जाकर के अपनी पटरानी या फिर अपने हरम में उनको जबरदस्ती रखा जाता था, उनके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार किए जाते थे। उससे बचने के लिए यह सती प्रथा का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, परंतु बाद में इसमें कुरीतियां आने लगी। यह धीरे धीरे इस हद तक फैल गया कि उस समय के जो पुरोहित लोग थे, पुरोहित लोग गहनों के लालच में, यानी जो आभूषण स्त्रियां पहनती थी उसके लालच में भी सती करवा देते थे। जैसे कि अब कोई स्त्री अगर सती होती थी तो अगर राजा की अगर पुत्री है, किसी भी सरदार की पुत्री है, तो उसके पास जाहिर सी बात है बहुत सारे गहने होंगे, आभूषण होंगे। तो आभूषणों को लेने के लालच में उसको जबरदस्ती सती करवा दिया जाता। इसकी जो प्रथा थी बहुत ज्यादा क्रूर होती थी। पहले खूब उस क्या कहते हैं, उसको सजाया जाता था अर्थी को, उसके पति को, फिर उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ फिर उसमें कुछ ऐसी जैसे लोबान सुलगाया जाता, ऐसी चीजें सुलगाई जाए उसके नशे में वह जो स्त्री है एकदम मदहोश, यानी कि वो बेहोश टाइप की हो जाती, उससे नशा हो जाता था। और ढोल और नगाड़ों के आवाज की वजह से वो समझ नहीं पाती थी कि करना क्या है, तो वह सती होती थी। ठीक, तो हमें क्या करना होगा? सती को बचाना होगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब होगा? 1829 में। अब जब हमने सती को बचा लिया, यानी वह विधवा हो गई, तो विधवा को अब बचाना है, यानी उसका पुनर्विवाह करना है। तो विधवा पुनर्विवाह कब होगा? जो अधिनियम पारित हुआ 1856 में। ठीक, अब इसी में देखिए दास प्रथा, दास यानी इस पुरुषों को या फिर महिलाओं को भी दास बनाया जाता, परंतु यह जो प्रथा है मुख्यतः पुरुष दासों को बचाने के लिए किया गया था। तो इसका जो उन्मूलन का कानून पारित हुआ था 1843 में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ए में 3, बी में 4, सी में 2। ए में 3, बी में 4, सी में 2। हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? हमारे ऑप्शन है, ए प्रार्थना समाज, बी है देव समाज, सी है आर्य समाज, डी है ब्रह्म समाज। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, ब्रह्मोपासना जो पुस्तक है ब्रह्म समाज से संबंधित है। हो सकता है यह प्रश्न पूछ ले कि ब्रह्मोपासना पुस्तिका में किस विचारक के विचार पाए जाते हैं। तो ब्रह्म समाज के एक महत्वपूर्ण विचारक थे देवेंद्र नाथ टैगोर,
इनके विचार जो हैं इस पुस्तिका में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ठीक, तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी राजा राम मोहन राय। तो इसमें जो सही उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। ठीक, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? हमारे ऑप्शन है ए द्वारकानाथ टैगोर, बी हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, सी नंद किशोर बोस, डी केशव चंद्र सेन। तो आत्मीय सभा जब आप सुनेंगे या फिर जब केशव चंद्र सेन का नाम आप सुनेंगे राजा राम मोहन राय के साथ में, तब आपको लगेगा कि राजा राम मोहन राय की अगर संस्था है तो केशव चंद्र सेन उसमें जरूर होंगे। तो यहीं पर आप गलत कर जाएंगे। केशव चंद्र सेन जो है यह आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा जो है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक, आत्मीय सभा जो है यह पहले की संस्था है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, आत्मीय सभा की स्थापना कब हो रही है? 1815 के करीब में। ठीक, तो 1815 में जब स्थापना हो रही है तो देवेंद्र जो केशव चंद्र सेन है उनका राजा राम मोहन राय से तब तक कोई संबंध ही नहीं था। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, केशव चंद्र सेन से एक प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो संस्थाएं हैं उसका हिंदी नाम पूछ लेता है। ठीक, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन सबको याद रहेगा। यहीं पर कई बार दिया है, परीक्षा में पूछ लिया है कि भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ का संस्थापक कौन था या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं यह तथ्य है, इसको याद रखिएगा। 1870 में, 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बाद में ब्रह्म समाज से अलग होकर के, ठीक, ब्रह्म समाज से अलग होकर के इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में। ठीक, आगे देखते हैं, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देव समाज की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है बॉम्बे में, दूसरा है दिल्ली, सी लाहौर, डी आगरा। तो जो देव समाज है इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। कहां पर? देव समाज की स्थापना लाहौर में। जो संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। यह पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। अगर सन की बात करेंगे तो 1887 में। ठीक, 1887 में देव समाज की स्थापना लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। आगे देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक, तो अभी मैंने बताया था पहला, इसके पहले जो प्रश्न था 1815 ईस्वी में। ठीक, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक, कौन? राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने रुखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया? ठीक, ऑप्शन क्या है? बहराम जी मलबारी, बी एन.सी. केलकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी वी.डी. सावरकर। तो उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक थे बहराम जी मालबारी। ठीक, बहराम जी मालबारी ने रुखमाबाई जो है उनकी इच्छा के विपरीत उनके पति ने उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी। उसके विरुद्ध जो है बहराम जी मलबारी हैं, इन्होंने यह मुद्दा उठाया था। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं की वजह से 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट मैरिज एक्ट जो है, सम्मत आयु विवाह अधिनियम जो है, जिसके द्वारा बालिकाओं या फिर स्त्रियों की जो विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, उसका क्या कहते हैं पारित हुआ था। ठीक,
कौन सा अधिनियम? सम्मत विवाह आयु अधिनियम पारित हुआ था 1891 में, जिसमें स्त्रियों या बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, तो इसी जो यह अधिनियम है इसका विरोध किसने किया था? प्रश्न आ सकता है कि सम्मत आयु अधिनियम का जो है विरोध किसने किया था? तो तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया था। आगे देखते हैं, वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ठीक, वहाबी आंदोलन या फिर वहाबी जो संप्रदाय है उसका उद्भव हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न। पहला है अरब में, सी ईरान में, डी टर्की में, सॉरी बी टर्की में, और डी जो है इराक में। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, जो वहाबी संप्रदाय है इसका उद्भव जो हुआ है अरब में हुआ है। ठीक, अरब में इसका उद्भव हुआ है। इसके संस्थापक अगर अरब की बात करते हैं तो इब्न अब्द अल वहाब हैं। ठीक, इब्न अब्द अल वहाब हैं, इन्होंने अरब में इसकी स्थापना की थी। जबकि अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सैयद अहमद बरेलवी जो हैं, भारत में कौन इसके संस्थापक हैं? सैयद अहमद बरेलवी, बरेली के रहने वाले थे इसलिए इनको बरेलवी कहा जाता था। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी हैं, इन्होंने भारत में इसकी स्थापना की थी। जबकि अगर अरब में बात करेंगे तो इब्न अब्द अल वहाब, ठीक, इब्न अब्द अल वहाब, ठीक, इन्होंने वहाबी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी अरब में। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? जो उस समय की संस्थाएं हैं, सूची 2 में उसके संस्थापकों के विषय में दिया है। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था आपको, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो जो ब्रह्मा समाज है उससे अलग होकर के केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो कर्नल अलकाट हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था। ठीक, तो ए में 2, बी में 4, ए में 2, बी में 4, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ठीक, तो ब्रिटिश काल में प्रश्न क्या दिया है? कौन सी धारा धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ऑप्शन क्या है? 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 19, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27, सी ऑप्शन है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87, डी है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 1867। तो इसमें जो सही उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा जो 87 है, इसी में कहा गया था कि धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक चीज और क्या था कि कोई भी नियुक्ति होगी, यानी किसी को रोजगार दिया जाएगा, ब्रिटिश सेना में या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में किसी पद पर रखा जाएगा, तो उसके साथ क्या कहते हैं, नियुक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव के आधार क्या क्या उस समय इन्होंने कहा था? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु आपने देखा होगा उस समय तक क्या कहते हैं, सेना का पद हो या फिर किसी भी उच्च पद पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता। अगर सेना की बात करेंगे तो उसमें जो सूबेदार का पद होता था उससे ऊपर कोई भी भारतीय कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, कितनी भी अच्छी योग्यता धारण कर रहा हो, अच्छे अस्त्र शस्त्र चला रहा हो, अच्छी नीतियां बना रहा हो, उसका कोई भी मायने नहीं रखता था, उसे सूबेदार के ऊपर से ऊपर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो हमारा सी है 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा माना गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी कौन सा ऐसा जो इसमें दी गई संस्थाएं हैं जो उनकी स्थापना हुई हो या फिर जहां पर कार्य करती हूँ वह मैच नहीं करता है? पहला है रहनुमाई मजदायसन सभा बॉम्बे, दूसरा है स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात, तीसरा है हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत, चौथा है मोहम्मडन साहित्यिक समाज कलकत्ता। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा सी ऑप्शन जो है, यही सुमेलित नहीं है। हिंदू मिशनरी सोसाइटी इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत में नहीं
बल्कि बॉम्बे में हुई थी। ठीक, कहाँ पर? यह बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके संस्थापक की बात करते हैं तो गजानन राव जो हैं, गजानन राव वैद्य। कौन? गजानन वैद्य जो हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी? गजानन राव वैद्य। किस संस्था की? हिंदू मिशनरी सोसाइटी की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्यासन सभा, सॉरी यहाँ पे सभा होना चाहिए, सभा से संबंधित नहीं था? हमारे ऑप्शन क्या है? ए नरौजी फुरदोंजी, बी एस एस बंगाली, सी दादा भाई नरौजी, डी न्यायमूर्ति रानाडे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, रहनुमाई मध्यासन सभा जो है, इसमें न्यायमूर्ति रानाडे जो हैं यह शामिल नहीं थे, बल्कि ऊपर के जितने भी सदस्य हैं यह संस्थापक सदस्य की श्रेणी में आते हैं। यानी अगर संस्थापकों की बात करेगा तो अगर ऑप्शन में तीनों दिया गया है तो यहाँ पर नरौजी फरदौंजी की को आप सही मानेंगे। अगर इनका नाम नहीं आता है तो दादा भाई नरौजी उसमें सही माने जाएंगे। अब न्यायमूर्ति रानाडे किस संस्था से संबंधित थे? तो इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। ठीक है, प्रार्थना समाज से यह संबंधित थे। आगे देखते हैं, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी अमृता शेरगिल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा जो पहली छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी वह नंदलाल बोस को मिला था। ठीक, किसको? नंदलाल बोस को। अब नंदलाल बोस, देखिए इनके गुरु कौन है, यह हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो अवनींद्र नाथ टैगोर जो है इनके गुरु हैं, इन्हीं से इन्होंने जो है कला की शिक्षा ग्रहण की थी। आगे देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक, तो ऑप्शन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्र नाथ टैगोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, डी गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा, अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में, ठीक 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और इसके पहले जो प्रश्न था, नंदलाल बोस को पहली फेलोशिप मिली थी, वह 1907 में ही मिली थी। ठीक, 1907 में ही मिली थी। आगे देखते हैं, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक, ऑप्शन क्या क्या है? श्री अरविंदो घोष, बी एनी बेसेंट, सी के वी अयंगर, डी टीपी वारियर। तो इसमें जो सही उत्तर है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो है इसके संस्थापक एनी बेसेंट थी। ठीक, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1904 में, वर्ष 1904 में। आगे देखते हैं, दक्षिणेश्वर संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है महर्षि दयानंद से, बी है रामकृष्ण परमहंस से, सी रविंद्रनाथ टैगोर से, डी अरविंद बोस से। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर होगा, दक्षिणेश्वर काली के भक्त माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक, इसीलिए इनको दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। ठीक, दक्षिणेश्वर जो काली है, कलकत्ता में मंदिर थी, उसके जो प्रसिद्ध पुजारी थे, महान संत थे, क्या कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं को दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। ठीक, इनके अगर बचपन का नाम हो सकता है पूछ ले या मूल नाम पूछ ले तो इनका नाम था गदाधर। ठीक, आगे देखते हैं, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी नारायण गुरु, सी कुंदुकुरी वीरेशलिंगम, डी टी के माधवन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें जो सही उत्तर है, जो नारायण गुरु हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। जो पिछड़ी जात और दलित जनजातियां हैं या जातियां हैं, उनके सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था 1920 में। ठीक, आत्मसम्मान आंदोलन जो है, आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1920 में। किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। एक इनका बहुत प्रसिद्ध कथन है, वह परीक्षा में पूछा जाता है, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। क्या कथन है? मानव जाति के लिए एक धर्म,
एक जाति और एक ईश्वर। ठीक, यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने। आगे देखते हैं, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? ठीक, ऑप्शन क्या है? ए शाह अब्दुल अजीज, बी मोहम्मद कासिम वानोवती, सी रशीद अहमद गंगोही, डी महमूद उल हसन। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, जो देवबंद स्कूल है उससे नहीं जुड़ने वाले जो इसमें ऑप्शन है शाह अब्दुल अजीज। ठीक, शाह अब्दुल अजीज जो है यह देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। अब देवबंद स्कूल क्या है? यह एक मुस्लिम सुधारवादी पंथ था, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था और संस्था थी। इसमें क्या होता था कि इसके संस्थापक जो भी थे या फिर जो इसके सदस्य थे, उनका मानना था कि जो मुस्लिम धर्म में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई हैं, मुसलमानों ने क्या किया है, जो उनका मूल उद्देश्य है क्या है? कुरान और हदीस का पाठ करना, कुरान और हदीस में जो दिखाए गए मार्ग हैं उनका अनुसरण करना। तो उससे मुसलमान हट गए हैं। ठीक, बहुत प्रकार के अब नए नए चीज़ों का आचरण कर रहे हैं, नए नए प्रकार से खान पान व्यवहार उनका रहन सहन हो गया है। तो इसी के लिए देवबंद आंदोलन चलाया गया था, जो उसके बहुत ही प्रसिद्ध विचारक थे मोहम्मद कासिम नानोवती और रशीद अहमद गंगोही ने इसको प्रारंभ किया था। तो यह एक मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। ठीक, आगे देखते हैं, किस वर्ष दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक, ऑप्शन क्या है? ए 1862, बी 1866, सी 1868, डी 1875। तो ठीक, इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, देवबंद जो दारुल उलूम देवबंद विद्यालय है, इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। ठीक, 1866 में हुआ था। अगर संस्थापकों की बात करेंगे तो जो एक आपने देवबंद स्कूल अभी इसके पहले वाला प्रश्न देखा था, उसमें देखा था कि मौलाना कासिम नानोवती थे और उनके साथ में हाजी आबिद हुसैन। ठीक, हाजिद आबिद हुसैन ने इस स्कूल की स्थापना की थी। ठीक, हाजिद आबिद हुसैन। और मौलाना कासिम नानोवती। ठीक, आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक, संथाल विद्रोह से संबंधित यह तथ्य है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा में, दूसरा है पुणे एवं ठाणे में, सी राजमहल में, डी मैमन सिंह में। तो संथाल विद्रोह का जो एरिया है, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर यह विद्रोह हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट पहले होने वाला यह विद्रोह। इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि 1857 से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह संथाल विद्रोह था, 1855-56 में यह हुआ था। कब? 1855-56 में। ठीक, 1855-56 में हुआ था। इसमें अगर हम नेताओं की बात करेंगे तो आपने सुना होगा सिद्धू और कान्हू का नाम प्रसिद्ध है। इनके 4 भाई थे। ठीक, चारों इसमें आंदोलन में शामिल थे, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। ठीक, क्या क्या नाम था उनका? सिद्धू थे, फिर कान्हू थे, तीसरे थे चांद और चौथे व्यक्ति जो थे, चौथे भाई थे भैरव। ठीक, 4 भाइयों ने मिलकर के संथाल आंदोलन या संथाल विद्रोह शुरू किया था। आगे देखते हैं, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ठीक, ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी राधाकांत देव, सी देवेंद्र टैगोर, डी केशव चंद्र सेन। तो जो धर्म सभा है यह ब्रह्म समाज की विरोधी संस्था थी। ठीक, ब्रह्म समाज की विरोधी संस्था थी। इसके संस्थापक राधाकांत देव हैं। इन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। इन्होंने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों का विरोध किया था। ठीक, आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राधाकांत देव, बी मनमोहन घोष, सी राम नारायण तारकरत्न, डी मधुसूदन दत्त। तो इसके पहले वाला ही प्रश्न मैंने बता दिया था उसमें कि ब्रह्म समाज की विरोधी जो संस्था थी राधाकांत देव की संस्था धर्म सभा थी। आगे देखते हैं, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में
पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? यानी जो विवेकानंद के विचार हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों में बहुत ज्यादा समानता है। तो उसमें दिया है कौन सा ऐसा विचार है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मेल खाता है। पहला है ये तंत्र और अंध, यहाँ पर अंधविश्वास होगा, अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। बी, इन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। सी, वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। डी है, इन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा कि विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधारों में जो साम्यता है, तो इसमें जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो हमारा सही है। दोनों संस्थाओं का मानना था कि लोगों में जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान की कमी है, उसको जागृत करके ही हम भारत में पुनर्जागरण को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सुरेश चंद्र बनर्जी, डी गुरुदत्त। तो इसमें जो सही उत्तर हमारा होगा आर्य समाज से संबंधित जो व्यक्ति थे पंडित गुरुदत्त, इनका पूरा नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। ठीक, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी यह आर्य समाज से संबंधित थे और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनके शिष्य थे। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे, जो उनके आर्य समाज के 5 शिष्यों की अगर बात करते हैं उनमें यह आते हैं। ठीक, उनमें यह आते हैं। आगे देखते हैं। शिवली नुबानी 1914 ईस्वी तक जीवित, देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी शिवली नुमानी जो है देवबंद आंदोलन जो हुआ है, देवबंद स्कूल आपने देखा होगा, उससे संबंधित थे, उनका समर्थन करते थे। उनके कौन से ऐसे विचार हैं जो इसमें सत्य नहीं है? पहला है वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। सी, वे सर सैयद अहमद खान की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। डी, वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला क्या है, लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे, सही कथन है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, तो यानी वे कांग्रेस के समर्थक थे, यह भी सही है। वे सर सैयद अहमद खान की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, यही कथन गलत है। जो शिवली नुमानी है वह सैयद अहमद खान क्या थे? सैयद अहमद खान एक प्रकार से अंग्रेजों के भक्त टाइप के थे। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, अंग्रेजी जो सभ्यता है उसका प्रचार प्रसार मुसलमानों में करना चाहते थे। जबकि शिवली नुमानी जो थे, आपने देखा होगा देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था कि कुरान और हदीस के दिखाए हुए मार्ग पर चलना। जबकि सर सैयद अहमद खान का जो विचार था वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित था। ठीक, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। आगे देखते हैं। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? हमारे ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी अक्षय कुमार दत्त। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है, इसको पारित करवाने में सबसे बड़ा योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक, किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? हमारे ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करते हैं तो प्रार्थना समाज जो है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसी के तर्ज पर मुंबई में भी प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? ठीक, पहला है टेकचंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो पहला वाला जो क्वेश्चन अभी इसके पहले आया था, ठीक उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस प्रश्न इसने थोड़ा सा घुमा दिया है। जो उसके संस्थापक सदस्यों में थे एमजी रानाडे, उनको इसमें शामिल कर लिया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। ठीक, केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित थे। कौन? एमजी रानाडे। इनसे प्रभावित होने के बाद ही क्या किया था इन्होंने? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था। पहला है आत्माराम पांडुरंग, बी सत्यानंद अग्निहोत्री, सी ज्योतिबा फूले, डी महात्मा गांधी। अभी आपने पढ़ा था, पहले क्या देखा है
कि प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे, यानी एमजी रानाडे जो हैं प्रार्थना समाज में हैं, परंतु इसके संस्थापक नहीं हैं। ठीक, संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। अगर ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग है, कई बार हम रानाडे को समझ करके क्या करते हैं, आत्माराम पांडुरंग की जगह रानाडे को लगा देते हैं, क्योंकि रानाडे जो बहुत ज्यादा फेमस उसमें है, क्योंकि वह न्यायाधीश भी थे, परंतु आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं प्रार्थना समाज के। ठीक, स्थापना कब हुआ है? 1867 में। और आत्माराम पांडु जो एमजी रानाडे हैं, एमजी रानाडे यह प्रार्थना समाज में 1869 में जुड़े हैं, जबकि इसकी स्थापना कब हो रही है? 1867 में हो रही है, यानी 2 साल बाद आकर के जुड़े हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? वही पहले वाला प्रश्न रिपीट हो गया, आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है इसी पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा, बचे हुए प्रश्नों को हम इसमें फिर लेके आएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।